यह पाठ संस्कारा पाठ है। इसमें संस्कार के बारे में जानेंगे। भारत जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारों की महत्ता है। प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कारों से है। यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, श्रेष्ठ जनों का आशीर्वाद, होम और परिवार के साथ सदस्यों का मिलाप होना चाहिए। ये सभी संस्कारों के आयोजन से ही संभव है। इस तरह संस्कार का महत्व है, लेकिन संस्कार का मूल अर्थ परिमार्जन और गुणों का आधार है, नहीं भूलना चाहिए। इस तरह संस्कार मानव का परिमार्जन में, दोषों को दूर करने में, गुणों को ग्रहण करने में योगदान देता है। संस्कार मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। जन्म से पूर्व 3, शैशव में 6, शैक्षणिक 5, गृहस्थ संस्कार यानी विवाह के रूप में 1 और मृत्यु उपरांत यानी मरणोपरांत 1 संस्कार। इस तरह 16 संस्कार होते हैं। जन्म पूर्व संस्कार में गर्भाधानम, पुंसवनम, सीमंतोन्नयनम 3 संस्कार होते हैं। यह गर्भ की रक्षा, गर्भावस्था, बच्चों में संस्कार रोपण और गर्भवती प्रसन्नता के लिए आयोजित करते हैं। शैशव संस्कार में जातकर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशनम, चूड़ाकर्म, कर्णभेदश्च इत्यादि होते हैं। शिक्षा संस्कारों में अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभ के साथ समावर्तन संस्कार की कल्पना है। अक्षरारंभ में अक्षर लेखन और अंक लेखन शिशु को प्रारंभ से सिखाया जाता है। उपनयनम संस्कार का अर्थ गुरु शिष्य का अपने घर लाना होता है तथा शिष्य शिक्षा नियम पालन कर अध्ययन करते हैं और ब्रह्मचारी का व्रत पालन करते हैं। प्राचीन काल से ही शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता है। गुरु गृह यानी गुरु घर में ही शिष्य को वेद आरंभ करना होता है। वेदों का महत्व जो है प्राचीन से ही शिक्षा के उत्कृष्ट माना जाता है। केशांत संस्कारों में गुरु के घर में ही शिष्य प्रथम क्षौर्य कर्म करते हैं। उसके बाद शिष्य द्वारा गोदान मुख्य कर्म कहलाता है। अतः इसलिए साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामों का अंतर जो है गोदान संस्कार भी प्राप्त हुआ। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश कराना होता है। शिक्षा समापन के समय गुरु शिष्य को उपदेश देते हुए उपदेश में कहते हैं कि जीवन का धर्म को प्रतिपादित किया जाता था, जैसे सच बोलो, धर्म का आचरण करो, अपने अध्ययन से दूसरों का भला करो। विवाह संस्कार उपरांत मनुष्य वस्तुतः गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता है और विवाह संस्कार में अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं, जैसे वाग्दानम, मंडप निर्माणम, वधू गृहे वरपक्षस्य स्वागतम, वर वधू परस्परम निरीक्षणम, कन्यादानम, अग्नि स्थापनम, पाणी ग्रहणम, लाजा होम, सप्तपदी, सिंदूरदानम इत्यादि क्रियाएं होती है। सर्वत्र समान रूप से विवाह संस्कार का आयोजन होता है। इसके बाद गर्भधारण आदि संस्कार पुनः प्रारंभ होकर जीवन चक्र घूमता रहता है। मृत्यु के पश्चात सबको अग्नि में जलाकर अंतिम संस्कार किया जाता है। इस तरह भारतीय जीवन दर्शन का संस्कार एक महत्वपूर्ण अंग है। धन्यवाद।